हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा विषय? धर्म। धर्म धर्म के विषय में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस दुनिया में काफ़ी लोग धर्म के शब्द प्रयोग करते हैं, पर धर्म शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है, हम देखेंगे। महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानः। ये जो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य और पशु, इन दोनों के सामान्य गुण क्या है। हाँ, इन दोनों में जो सामान्य गुण है, और इन दोनों मनुष्य और पशु दोनों कुछ समान चीज को करते हैं। आहार मनुष्य भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं। निद्रा मनुष्य भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। आहार, निद्रा, भय, मनुष्य अपने सुरक्षा के लिए, आपको खुद के लिए घर बनाते हैं या शत्रुओं से अपने बचाने के लिए अलग अलग प्रयत्न करते हैं। और आहार, निद्रा, भय मैथुनं च, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। सो आहार, निद्रा, भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु और मनुष्य, ये दोनों के बीच में सामान्य गुण है, पर मनुष्य का विशेषता क्या है, ये जानना आवश्यक है। हाँ, कुछ चीज़ों के बीच में कुछ सामान्य गुण रहता है। जैसे आप देखिए, सुबह मैं तिलक लगाना चाहता हूँ, तिलक के लिए एक आईना है, आईना को उपयोग करके मैं तिलक में मेरे तिलक लगा सकता हूँ। नहीं तो एक मोबाइल फ़ोन, उसको उपयोग करके तिलक लगा सकता हूँ। मतलब दोनों में ये सामान्य गुण है कि दोनों हमको हमारे चेहरा देखने के लिए हमको उपयोग करते हैं, एक आईना और मोबाइल फ़ोन। पर अगर आप मोबाइल फ़ोन को सिर्फ तिलक लगाने के लिए ही उपयोग करते हो, सिर्फ सुबह आप सिर्फ तिलक लगाने के लिए उपयोग करते हो, उसके लिए आप 1,00,000 रुपया खर्चा करके मोबाइल फ़ोन खरीद लिए, पर सिर्फ तिलक लगाने के लिए उपयोग करते हो। तिलक लगाने के बाद रख देते हो और बाद में अगले दिन सुबह, या आप
आपके ऑफिस में बैठे हैं, आपके सामने टेबल है, टेबल में अलग अलग पेपर वगैरह रखा हुआ है। जब फैन डालते हो वो पेपर उड़ जाता है। वो पेपर उड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, एक पेपर वेट रखते हैं ताकि वो पेपर नहीं उड़े। मोबाइल फ़ोन को आप एक पेपर वेट के तरह में भी उपयोग कर सकते हैं। सो जब भी पेपर उड़ता है तुरंत वो मोबाइल फ़ोन उधर रखते हैं। सो पेपर वेट और मोबाइल फ़ोन के बीच में क्या सामान्य गुण है? वो पत्थर और मोबाइल फ़ोन के बीच में क्या सामान्य गुण है? पेपर नहीं उड़े उसके लिए दोनों उपयोग कर सकते हैं। दोनों में कुछ वेट है, हाँ, इसीलिए वो पत्थर रखने से जैसे पेपर नहीं उड़ता है, उसी तरफ मोबाइल फ़ोन रखने से पेपर नहीं उड़ेगा। पर आप मोबाइल फ़ोन को आप सिर्फ पेपर नहीं उड़े सिर्फ उसके लिए उपयोग कर रहे हैं। आपके जिस टेबल में जिस पड़ा रहता है बस, हाँ, उसके लिए आप 1 लाख रुपए खर्चा करके एक पत्थर के रूप में आप उपयोग कर रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन को सिर्फ पत्थर के रूप में उपयोग कर रहे हैं या सिर्फ आईना के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सो वो व्यक्ति उस मोबाइल फ़ोन के विशेष गुण को वो नहीं जानते। उसका वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो सृष्टि किया गया है, उस उद्देश्य को नहीं जानते। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु के लिए एक विशेषता रहता है, एक विशेष गुण रहता है। जब उस विशेषता को समझ के उस विशेष उद्देश्य के लिए जब हम उपयोग करते हैं, तब उस वस्तु का अब परिपूर्णता को समझ रहे हैं। वस्तु का असली उद्देश्य क्या है वो समझ रहे हैं। उसी तरह मनुष्य और जानवर के बीच में ये सामान्य गुण है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पर मनुष्य के पास जो विशेष गुण क्या है, धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो। केवल मनुष्य ही धर्म को पालन कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म इसीलिए सृष्टि किया गया है कि ताकि हम धर्म को पालन करें। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम धर्म को पालन करें। मनुष्य जीवन में ही हम धर्म को पालन कर सकते हैं। एक जानवर के जीवन में धर्म को पालन नहीं कर सकते। अगर एक मनुष्य धर्म को नहीं पालन करेंगे तो धर्मेण हीन पशु भी समान है। वो और पशु के बीच में कुछ भेद नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, वो पशु के ही समान है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ। धर्म ये शब्द का अर्थ क्या है, इसको बताया गया है। धर्म मनुस्मृति में बताया गया है, धारणात्, मेरे पीछे बोलिए, धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयति प्रजाः यस्मात् धारयते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। धारणात् धर्ममित्याहुः। मतलब धर्म जो चीज़
एक एंटिटी को, एक पदार्थ को धारण करते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म शब्द कौन से धातु से उत्पन्न होते हैं? संस्कृत में हर एक शब्द एक धातु, धातु मतलब वर्ब, जो क्रियापद के मूल शब्द है उसको धातु कहते हैं। जैसे पठति, इसका मूल शब्द क्या है? पट। लिखति, इसका मूल शब्द क्या है? लिख, उसको धातु कहते हैं। सो धर्म शब्द ये कौन सा धातु से उत्पन्न होते हैं? धृ धारणे, धृ धातु, ऋकारांत धातु। धारणात् धर्म इत्याहुः। सो जो वस्तु धारण करते हैं, दैट विच इज होल्डिंग समथिंग, दैट इज धर्म, दैट विच इज होल्डिंग। जैसे आप देखिए, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मोबाइल फ़ोन को कौन सा चीज़ होल्ड कर रहा है? ये जो ट्राइपॉड। अगर ये ट्राइपॉड को मैं निकाल दूंगा तो क्या होगा? वो गिर जाएगा और टूट जाएगा। हो सकता है वो स्क्रीन टूट जाएगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग को क्या धारण कर रहा है? हाँ, ये जो पिलर्स हम जो हमारे सामने दिख रहा है, ये पिलर्स धारण कर रहा है, पर बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन, जो बेसमेंट, नींव ना, नींव ये बिल्डिंग को धारण करता रहता है। अगर समझिए कि एक भूकंप आ गया, जब ये भूकंप आ जाता है उस समय अगर बिल्डिंग का नींव बहुत अच्छी तरह से दृढ़ता से नहीं बनाए हैं तो ऐसा बिल्डिंग तुरंत वो टूट जाएगा। तो जैसे हम बहुत 15 माले का, 20 माले का, 50 माले का एक बिल्डिंग देखते हैं, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। ऐसा बिल्डिंग को देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर हम जो नहीं देखते हैं, जो उस बिल्डिंग को धारण करते हैं, वो क्या है? बिल्डिंग के नीचे दो जो नींव है। हाँ, इसी तरह धारणा धर्म इत्याहु। धर्म ही इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को धारण करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ धर्म द होल वर्ल्ड इज फंक्शनिंग। धर्म इज ओनली होल्डिंग द वर्ल्ड। जैसे इस बिल्डिंग को नींव धारण करते हैं, धर्म ही इस जगत को धारण करते रहते हैं। यस्मात् धार्यते सर्व त्रैलोक्यम स चराचरम। इस जगत में जो चर और अचर, मूविंग और नॉन मूविंग एंटिटीज, ऐसे अनेक जंतुएं इस जगत में है। उस जगत को धर्म ही धारण करते रहते हैं। धर्म मतलब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सरलता से हमको बताते हैं। धर्म मतलब एक वस्तु के स्वाभाविक गुण, द नेचुरल स्टेट, नेचुरल क्वालिटी ऑफ समथिंग। जैसे शक्कर का स्वाभाविक गुण क्या है? स्वीटनेस। नमक का स्वाभाविक गुण क्या है? हाँ, उसका वो जो साल्टीनेस। हाँ, पानी का स्वाभाविक गुण क्या है? पानी बहती है। हाँ, पानी का स्वाभाविक गुण, इट हैज़ अ कूलिंग सेंसेशन। शीतल जल।
स्वाभाविक गुण शीतल ही है। जब हम उसको गर्म करते हैं वो गर्म होता है, पर स्वाभाविक गुण शीतल ही है। तो हर एक वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है। जब उस स्वाभाविक गुण को समझ के उसके अनुसार जब प्रयोग करेंगे, वो वस्तु लंबे काल तक टिकेगा। जैसे समझिए कि ये मृदंग है, मृदंग को स्वाभाविक तरह से कैसे उपयोग करना है, आप साइड में आप बजाएंगे। पर समझिए कि मैं मृदंग को करताल जैसे उपयोग करना चाहता हूँ। दो मृदंग लेके, दो मृदंग को एक हाथ में एक मृदंग, दूसरा हाथ में एक मृदंग, ऐसा करताल जैसे बजाता हूँ, तो क्या होगा? टूट जाएगा। या मृदंग को मैं शाम को फुटबॉल के बॉल के जैसे उपयोग करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? पहले आपका पैर में चोट लगेगा, हाँ, और मृदंग टूटेगा, और फुटबॉल में भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ। तो हर एक वस्तु को उसके स्वाभाविक गुण के अनुसार उपयोग करना चाहिए। हाँ, वही उसका धर्म है। हाँ, इसीलिए उसी तरह हर एक व्यक्ति के एक स्वाभाविक गुण है। जब उस गुणों के अनुसार जब हम जीवन को जिएंगे, हमारे जीवन को जिएंगे, हमको खुद को एक आत्म संतुष्ट मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, संतुष्ट को अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो धर्म के, ये धर्म शब्द के बारे में शास्त्र में क्या बताया गया है, हम महाजनों के मुख से इसका अर्थ सुनेंगे। जब भीष्मदेव जानते हैं? भीष्मदेव कौन? पांडवों के पितामह। भीष्म पितामह शरशय्या में बैठे थे, शरशय्या में लेटे थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज आके पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज आके पूछते हैं कि मैं धर्म को जानना चाहता हूँ, धर्म का अर्थ क्या है? हाँ, धर्म का पालन करने का क्या आवश्यकता है, धर्म को जानना चाहता हूँ, इसके बारे में अब बोलिए, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने पूछे। उस समय भीष्म जी बोलते हैं, तादृशोऽयम् अनुप्रश्नो यत्र धर्म सुदुर्लभः दुष्कर प्रतिसंख्यातुं तत्केनात्र व्यवस्यति। तो भीष्मदेव बोलते हैं, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, ये मुश्किल प्रश्न है। तादृशो अयम अनुप्रश्नो यत्र धर्म सुदुर्लभः दुष्करः प्रतिसंख्यातुम, क्योंकि धर्म को जानना ये बहुत सूक्ष्म विषय है, दुष्कर है। इसको हमारे जीवन में धर्म को जानना कई संदर्भ में बहुत सूक्ष्म रहता है, इसको जानना थोड़ा मुश्किल है। दुष्कर प्रतिसंख्यातुम, इसको आसानी से वर्णन नहीं कर सकते। तत्केनात्र व्यवस्यति, तत्केन अत्र व्यवस्यति, जो धर्म के बारे में वर्णन करते हैं वो धर्म को एक्यूरेटली वो वर्णन नहीं कर पाते हैं।
Nobody can, no one describing dharma can describe it accurately. उसके बाद भीष्मदेव बोलते हैं प्रभवार्ताय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतं यः स्यात् प्रभव संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। सो भीष्मदेव बोलते हैं धर्म पालन करना क्यों आवश्यकता है या धर्म शास्त्र में क्यों बताया गया है। प्रभवार्ताय भूतानाम, सभी जीवात्माओं के प्रभवार्ताय, प्रभवार्ताय मतलब उनके प्रगति के लिए, उनके प्रगति के लिए धर्म बताया गया है। मतलब धर्म को पालन करेंगे आप जीवन में प्रगति करेंगे। प्रगति करने के लिए आपको धर्म को पालन करना है। धर्म के पालन करने से लोग कुछ भी बोलें, आप क्या धर्म ये सब बात कर रहे हो, आप क्या स्टोन एज के दुनिया में है क्या? स्टोन आप ये सब आप, हाँ, आधुनिक दुनिया में आ जाओ, धर्म के बारे में क्यों पालन करना है। पर भीष्मदेव क्या बोलते हैं, जीवन में प्रगति करने के लिए धर्म बताया गया। प्रभवार्ताय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतं यः स्यात् प्रभव संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। What brings on advancement and growth is धर्म। जो चीज़ असली में जीवन में प्रगति लाती है उसको ही धर्म कहते हैं। सो आजकल बोलते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हम प्रगति करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। पर असली में क्या है, धर्म ही एक व्यक्ति को असली में उनके जीवन में प्रगति लाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से गाइडेड मिसाइल से हमारे पास बहुत शक्तिशाली आयुध है। पर वो जो आयुध है किनके हाथ में है? मिसगाइडेड मैन, जो आसुरी प्रवृत्ति, जिनके मन और इंद्रिय उनके नियंत्रण में नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में ऐसे आयुध है। इससे जगत का प्रगति नहीं होता है, नाश ही होता है। और उसके बाद भीष्मदेव बोलते हैं धारणात् धर्म मिथ्याहुः, धारणात् धर्म मिथ्याहुः धर्मेण विद्रुता प्रजाः यः स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। इसमें भीष्मदेव बोलते हैं धारणा धर्म मिथ्याहुः। हाँ, वही चीज़ जो पहला मनुस्मृति का वही अर्थ है। जो वस्तु जिसके वजह से इस जगत का धारण होता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्मेण विद्रुता प्रजा, धर्म को पालन करने से इस दुनिया में, इस जगत में द वायलेंस बिटवीन वन लिविंग एंटिटी एंड अनदर लिविंग एंटिटी दैट विल बी प्रिवेंटेड। जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में हमेशा कुछ लड़ाई या क्वारल या झगड़ा करते रहते हैं। सो धर्म के पालन करने से जो लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा ये सब कम हो जाएगा। हाँ, और यह स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। सो धर्म इज दैट विच प्रिवेंट्स इंजरी टू क्रीचर्स। सो अनावश्यक जो लोगों के बीच में जो झगड़ा को ये बंद करता है।
और तीसरा श्लोक बोलते हैं अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनं कृतं यः स्यादहिंसा संपृक्त सधर्म इति निश्चयः। सो इसमें अहिंसार्थाय भूतानां, सो धर्म प्रवचनम कृतम, धर्म ही अहिंसा को पालन करने के लिए, अनावश्यक हिंसा को बंद करने के लिए। कुछ हिंसा भी कभी कभी ज़रूरत होता है। हाँ, जैसे अगर एक बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया, हाँ, कंक्रीट का बिल्डिंग थोड़ा 70 साल 80 साल या 100 साल के बाद बहुत पुराना हो जाता है और वो बिल्डिंग गिर जाता है। पत्थर का बिल्डिंग, जब पारंपरिक मंदिरों में जब जाते हैं, वो पत्थर का जो मंदिर बना हुआ है वो हज़ारों साल तक वो मंदिर खड़े हैं। पर कंक्रीट का बिल्डिंग कुछ समय के बाद वो पुराना हो जाता है। अगर उस बिल्डिंग में उस समय उस बिल्डिंग को आपको ही नाश करना पड़ेगा, नाश करके दोबारा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी बिल्डिंग के अंदर जो रहते हैं, अचानक बिल्डिंग गिर जाता है और काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो कभी बिल्डिंग का नाश करना भी ज़रूरत है, ताकि लोगों को बचाने के लिए, ताकि नया बिल्डिंग उधर खड़ा करने के लिए। सो कभी कभी हिंसा भी ज़रूरत रहता है। जैसे जो विनाश बुद्धि वाले हमको जब अटैक करते हैं, तो लोगों को बचाने के लिए, हम खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। सो हिंसा भी ज़रूरत होता है। सो ऐसे हिंसा जो धर्म को स्थापित करने के लिए जो हिंसा पालन करते हैं, वो भी एक तरफ के धर्म ही है। हाँ, पर उसके अलावा अहिंसार्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम। सो अहिंसा के लिए ही धर्म को शास्त्रों में बताया गया है। अहिंसा के लिए ही धर्म को स्थापना करना चाहिए। हाँ, इस तरह भीष्मदेव उत्तर देते हैं। और धर्म को हम कैसे जान सकते हैं? तो धर्म को हम अभी तक जाने हैं, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म को क्यों पालन करना चाहिए, अभी तक हम जाने हैं। पर हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म को कैसे हम जान सकते हैं? सो इसके लिए क्या बताया गया है? श्रीमद् भागवत के ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए। वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेद प्रणिहितो धर्मो, जो वेदों में बताया गया है वही धर्म है। जो वेदों में बताया हुआ है उसके विरुद्ध विषय है, उसको अधर्म कहते हैं। अधर्मस्तद विपर्ययः। हाँ, वेदो नारायण साक्षात्, स्वयं भगवान नारायण वेदों को ही स्वरूप है। हाँ, वेदों के स्वरूप है भगवान नारायण। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति शुश्रुम। वेद भगवान नारायण के श्वास से उत्पन्न हुआ है। जैसे भगवान नारायण नित्य है, अनादिकाल से हैं, उनका कुछ जन्म नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
जैसे भगवान कृष्ण अनादि है, सबके आदि हैं, जो उनका श्वास भी अनादिकाल से है, तो उसी तरह वेद भी अनादिकाल से है। वेदों के लिए आप कुछ डेट नहीं दे सकते हैं। हाँ, कभी कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं वो वेद 1000 साल पहले प्रकट हुआ था, लिखा गया था, और कुछ लोग बोलते हैं वो 2000 साल पहले लिखा गया था, और तीसरा व्यक्ति आके बोलता है 2200 साल पहले लिखा गया था। पर वेदों का इस प्रकार एक तारीख देना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुआ है। भगवान अनादि है, जो वेद भी अनादि है। यस्य निश्वसितम वेदाः, ऐसा उपनिषद में बताया गया है। मेरे पीछे बोलिए, यस्य निश्वसितम वेदाः। सो धर्म को हम वेद से ही जान सकते हैं। जो वेद में लिखा गया है वो धर्म है, इसका विरुद्ध है वो अधर्म है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव में एक मंदिर है, उसका नाम है वेद नारायणपुरम। वेद नारायणपुरम, हाँ हाँ बहुत सुंदर नाम है। हाँ, वेद नारायणपुरम बहुत ही छोटे से गांव है, पर बहुत ही पुरातन मंदिर है। उसमें भगवान नारायण हाँ लेटे हैं, और उनके पास 4 तकिया है। वो जो 4 तकिया क्या है? 4 वेद। 4 वेदों को तकिया के उपयोग करके अब वो लेटे हैं। कितना अच्छा है। आप अगर पढ़ने का, अगर सोते सोते पढ़ेंगे तो कितना बहुत ही अच्छा है ना। सोते सोते भगवान नारायण सोने के पोस्चर में है, पर वेदों को हमारे तकिया के ऊपर उपयोग करके वो वेदों को पढ़ रहे हैं। तो भगवान नारायण वेदों के स्वरूप है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। तो धर्म को जानने के लिए और एक श्लोक मनुस्मृति में बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वेदः अखिलः धर्ममूलम, वेदः अखिलः धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचार्यश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। सो धर्म को जानने के लिए मनु भगवान कहते हैं कि धर्म को वेद से जान सकते हैं। वेदः अखिलः धर्म मूलम, धर्म के मूल क्या है? वेद है। और दूसरी बात कहते हैं स्मृतिशीले च तद्विदाम, और वेदों के आधार पर जो अनेक ऋषियों ने स्मृति शास्त्र लिखे हैं, उससे भी हम धर्म को जान सकते हैं। वेदों के आधार पर ये प्रभुपाद जी का भागवत के ऊपर जो टिप्पणी लिखा हुआ है, व्याख्या, ये अनेक आचार्य लोग शास्त्र के वेद के आधार पर जो टिप्पणी लिखे हैं वो सब स्मृति शास्त्र, उससे भी हम धर्म को जान सकते हैं। स्मृतिशीले च तद्विदाम, और आचारश्चैव साधूनाम, और केवल ये किताबों से नहीं, आज साधुओं के उनके जीवन शैली, साधुओं के जीवन शैली, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, शिवजी, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, ऐसे महात्माओं के जीवन शैली, जब उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, उससे हम
हाँ, धर्म को कैसे हमारे जीवन में पालन करना चाहिए, हाँ, उनके वो जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले थे, मेरे पीछे बोलिए, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। तो एक साधु के व्यवहार, साधु जिस प्रकार से इस जगत में व्यवहार करते हैं उससे धर्म का स्थापन होता है। तो जो साधु अपने जीवन में वो कैसे खाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, उससे हम धर्म को हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। सो आचारश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। आत्मनः तुष्टिरेव च मतलब साधुओं के मन में जो विचार होता है उससे भी हम धर्म को जान सकते हैं। साधुओं के मन में जो विचार है, हाँ। इस तरफ मनु भगवान धर्म को जानने के लिए वेद शास्त्र, स्मृति शास्त्र, साधुओं के आचार और साधुओं के मन में जो विचार, इससे हम धर्म को जान सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। और आगे देखिए, भगवत गीता में हर एक अध्याय उच्चारण करने के बाद अंत में क्या बोलते हैं? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्रथमोऽध्यायः। ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे या धर्मशास्त्रे ऐसे भी कहते हैं। तो भगवत गीता में क्या बताया गया है? सो एक आचार्य, एक वैष्णव बोलते हैं, भगवत गीता के सबसे पहला अक्षर क्या है? ध। धृतराष्ट्र उवाच, ध से शुरू होता है, ध। भगवत गीता के अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सो अंतिम अक्षर म, हाँ, म है। सो भगवत गीता का प्रथम अक्षर ध, अंतिम अक्षर म, और इसके ध और म के बीच में जो भी बताया हुआ है वो रेफ है, रेफ अक्षर, रकार, रेफ। सो इसको साथ में देखेंगे तो क्या है? धर्म। सो भगवत गीता में क्या बताया गया है? धर्म। सो धर्म को जानने के लिए आप भगवत गीता को अच्छे तरह से सीखेंगे तो धर्म के विषय में आप अच्छे से जान सकते हैं। सो भगवत गीता में धर्म शब्द को भगवान कौन सा श्लोक में प्रयोग करते हैं? अनेक श्लोक में प्रयोग करते हैं, पर कुछ श्लोकों को देखेंगे। जैसे या उसके पहले हम देखते हैं, हाँ, ये धर्म को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 विभाग कर सकते हैं। पहला है स्वधर्म। स्वधर्म बोलिए। स्वधर्म को दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म। हाँ, और दूसरा विभाग है स्वरूप धर्म, स्वरूप धर्म, और तीसरा है आपत धर्म। सो धर्म 3 प्रकार के हैं, स्वधर्म,
स्वरूप धर्म और आपत धर्म, इसको पहले हम जानेंगे। स्वधर्म मतलब क्या है? स्वधर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या है? हमारे शरीर के धर्म, शरीर और मन से संबंधित धर्म। हर एक व्यक्ति, जैसे मैं बताया था, धर्म मतलब जो चीज़ का स्वाभाविक गुण, उसका नेचुरल स्टेट। तो शरीर के दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति के एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुसार उनके लिए इस समाज में अलग अलग धर्म बताया गया है। सो वर्णाश्रम धर्म, इसके अंदर दो विभाग है। एक क्या है? वर्ण धर्म, बताइए। दूसरा आश्रम धर्म। सो वर्ण धर्म, 4 वर्ण है। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण धर्म है। जैसे हमारे शरीर में सिर है, उस तरह ब्राह्मण एक भगवान के विराट रूप के सिर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, ब्राह्मण को, उनको शास्त्र को अध्ययन करना, शास्त्रों को दूसरों को सिखाना, हाँ हाँ, तो उनको और यज्ञ को सीखना, यज्ञ को दूसरों को सिखाना, यज्ञ करना, हाँ, दान को स्वीकार करना और दान को देना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, इस तरफ दानों के धर्मों के बारे में बताया गया, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। शमोदमस तपशौचम क्षांतिरार्जवम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, शमोदमस तपशौचम, तपस्या करना, इस तरह ब्राह्मणों का स्वभाव गुण और धर्म के बारे में बताया गया है। और क्षत्रियों का धर्म है कि समाज को रक्षा करना, क्षौर्यम, तेजो, धृतिर, दाक्ष्यम, युद्धे चाप्यपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। शूरता को प्रदर्शित करना और युद्ध से कभी डर के वापस दौड़ के नहीं आना चाहिए। क्षत्रिय, हाँ, मैं जब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक गांव में गया था, फरवरी का महीना था, तो उत्तर भारत में उस समय थोड़ा ज़्यादा ठंड रहता है। फरवरी का महीना था, सुबह सुबह था और वो बहुत ही छोटा गांव था। सुबह नहाने के लिए गया, अचानक इलेक्ट्रिसिटी चला गया और गर्म पानी बंद हो गया। हाँ, और बहुत ठंड लग रहा था। मैं सोचा मैं कैसे नहाऊँ, ऐसा थोड़ा दूर में खड़ा था। और उस समय एक उत्तर भारत के एक ब्राह्मण, उन्होंने एक शब्द बोले, एक वाक्य बोले, मैं थोड़ा डर के खड़ा हुआ, ऐसा उसको देख के उन्होंने बोला कि एक ब्राह्मण जल से नहीं डरता है और एक क्षत्रिय रण से नहीं डरता है। ऐसा बोल के उन्होंने तुरंत वो पाइप के नल के नीचे बैठे थे और पूरा ठंडा पानी था, और नहा के वो तुरंत वापस आ गए। मतलब एक ब्राह्मण स्नान करने में जितने भी ठंडा पानी है उसको देख के वो डरेंगे नहीं। हाँ, और एक क्षत्रिय जब युद्ध करने के लिए एक लड़ाई मौका मिल रहा है तो बहुत उत्साह हो जाते हैं। रणभूमि से वो कभी डरते नहीं। इस तरह हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वभाव होता है, उनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में धर्म बताया गया है। अगर एक ब्राह्मण वैश्य के
प्रवृत्ति करेंगे तो, बिजनेस करेंगे तो वो कभी वो प्रगति कर ही नहीं पाएंगे। एक वैश्य का एक स्वभाव ऐसा होता है, उनको बिजनेस करना, बिजनेस में रिस्क लेना, हाँ, बिजनेस में रिस्क लेना बहुत आसान है। हाँ, ब्राह्मण को आप ये जो श्लोक आप थोड़ा ढूंढ के बता दीजिए तो तुरंत उनका उत्साह बढ़ जाएगा। वो किधर है, इस श्लोक के लिए प्रमाण, इस विषय के लिए प्रमाण क्या है, वो तुरंत वो उत्साह में आ जाएंगे। हाँ, सो हर एक व्यक्ति के लिए स्वभाव होता है। मेरे घर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम गया था। मेरे पिताजी ने गलती से उसको डस्टबिन के ऊपर रखे थे और मैं समझा कि ये डस्टबिन के ऊपर रखे हैं, ये डस्टबिन में डालना है, ऐसा समझ के डस्टबिन के साथ में घर के बाहर रख दिया। और बाद में रात को मेरे पिताजी बोले, ढूंढ रहे थे उस डॉक्यूमेंट के लिए। मैं बोला वो डस्टबिन के ऊपर था, मैं बाहर रखा था ऐसा। उन्होंने इतना गुस्सा हो गए, वो डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, कोई ने मुझे कुछ लीगल ओपिनियन के लिए वो पूरा ओरिजिनल उनके घर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे, उसको आपने कचरा में डाल दिया, मुझे 10 लाख भरना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बहुत गुस्से से बोले एक्चुअली। और तुरंत उस डॉक्यूमेंट के कैसे लेके आना है उसके लिए मैं प्रयास किया। फाइनली नहीं मिला, पर उसमें प्रयास करने के समय मैं तुरंत फ़ोन किया अलग अलग कॉन्टैक्ट से, जो म्यूनसिपैलिटी से डस्टबिन लेके जाते हैं, हाँ, उधर डस्ट को किधर जमा करते हैं। सो बोले कल सुबह म्यूनसिपैलिटी गोडाउन में आ जाइए, ऐसा बोले। तो म्यूनसिपैलिटी गोडाउन में सुबह 6 बजे गया था। म्यूनसिपैलिटी गोडाउन में गया मैं, एक पहाड़ के जैसे कचरा था, कुछ 500 गनी बैग में उस शहर के अलग अलग जगह से कहाँ से कचरा लेके आते हैं, उधर पड़ा हुआ था। तो पहले उनको जो डस्टबिन, जो इसमें कैसे ढूंढना है, पहाड़ के जैसे एक छोटा सा सुई को आप समुद्र के अंदर ढूंढना, ऐसा जैसा लग रहा था। और वो म्यूनसिपैलिटी वर्कर को पूछा, मैंने कल इस एरिया में कलेक्ट किया था, और उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति ने डाला, और अच्छा ये एरिया में उस गनी बैग को डाला है। उन्होंने कुछ एरिया को बताया, उसके अंदर कुछ 100-200 गनी बैग था, और उस हर एक गनी बैग को उसको निकाल के देखना, मैं फाइनल नहीं मिला। पर ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये डस्टबिन में कचरा में क्या है उसको ढूंढने के लिए मुझे वो म्यूनसिपैलिटी वर्कर को सहायता लेना पड़ता है, और उन्होंने थोड़ा उत्साह से मुझे मदद किए थे। उसी तरह अगर आप इस विषय के लिए आप श्लोक बता दीजिए, प्रमाण बता दीजिए, तो उसके लिए अगर उनको पूछेंगे तो उनको तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए एक ब्राह्मण, उनके लिए एक जो शास्त्रों को पढ़े हैं, उनका स्वभाव है कि शास्त्रों का अध्ययन करना, वो तुरंत उत्साह से वो ढूंढ के वो श्लोक निकाल के दे देंगे। या आप कुछ बिजनेस कंसल्टेशन, कौन सा इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए इसमें, उसके बारे में आप पूछेंगे तो एक वैश्य को पूछेंगे तो वो तुरंत, वो उस फील्ड में है, वो तुरंत बता देंगे। इस तरह हर एक व्यक्ति के शरीर और मन, उसके शरीर और मानसिक के दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वर्णाश्रम धर्म दिया गया है। उस वर्णाश्रम हमको जो वर्णाश्रम धर्म दिया गया है उसको पालन करना चाहिए। हाँ, श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्
स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण बोलते हैं आपके लिए जो स्वधर्म दिया गया है उसको पालन करने में अनेक आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, अनेक बाधाएं हैं, अनेक गलतियां कर रहे हैं, पर वही श्रेष्ठ है। दूसरों के स्वधर्म को बहुत अच्छी तरह पालन करने की वजह से आपके जो स्वधर्म उसमें अनेक गलतियां करेंगे तो भी वही श्रेष्ठ है। और स्वधर्म में निधनम श्रेय है। निधनम मतलब मृत्यु। आपके स्वधर्म पालन करने के समय आपके मृत्यु भी हो जाए पर वही श्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधनम श्रेय, कितना बड़ा वाक्य उपयोग हैं श्री कृष्ण। अर्जुन को बता रहे हैं आपके जो स्वधर्म है इस रणभूमि में युद्ध करना, क्षत्रिय के स्वधर्म, इसमें आपका मृत्यु भी हो जाए वही श्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। पर दूसरों का धर्म का पालन करना वो उसे भय ही होगा, उससे आपको मंगल नहीं होगा, समाज को भी भलाई नहीं होगा। इस तरह स्वधर्म होता है, पहले तरह का धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। तो इसमें वर्ण धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम धर्म है। आश्रम धर्म क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और हर एक आश्रम के लिए अलग अलग धर्म बताया गया है। और श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के उद्धव गीता में हर एक आश्रम के कुछ प्रधान धर्म बताते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट धर्म। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के लिए बताते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए प्रधान धर्म क्या है? गुरु के सेवा करना। हाँ, गुरु के सेवा करना और शास्त्राध्ययन श्रवण करना। हाँ, गुरु के सेवा करना, शास्त्राध्ययन, गुरुमुख से श्रवण करना शास्त्रों का, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए प्रधान धर्म बताते हैं। और गृहस्थ आश्रम के लिए प्रधान धर्म क्या बताते हैं? दान देना और यज्ञ करना। पहले के ज़माने में जो अग्नि से यज्ञ कर रहे थे वो ज़्यादा कर रहे थे, अभी भी कर सकते हैं, पर इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का प्रचार और भगवान के गुणगान का प्रचार, उसके लिए जो भी सहायता कर सकते हैं वो भी संकीर्तन यज्ञ। हाँ, गृहस्थ आश्रम के लिए। और वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रधान विषय बोलते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में थोड़ा तपस्या को बढ़ाना। हाँ, तपस्या को बढ़ाना और मनन ज़्यादा करना, इंट्रास्पेक्शन। बाहर के जो सोशल एक्टिविटीज़ को बंद करके, कम करके, हमारे मानसिक रूप पे शास्त्रों के जो गूढ़ विषय है उसके ऊपर मनन करना। जैसे गाय सेवा करते हैं ना, गाय जब चारा खाती है पहले अच्छे से खा लेगी, उसके बाद कुछ समय के बाद उसको उस चारा को निकाल के वो चरवण करेगी। हाँ, इट विल च्यू दैट। हाँ, तो जब अच्छे से चरवण करती है उससे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है। आप 20 चपाती 2 मिनट में खा लेते हो, पर उसे 20 चपाती संख्या में ज़्यादा है, 2 मिनट में खा लिए, अगर समझिए 2 मिनट में खा लिए, पर उससे आपको ज़्यादा शक्ति नहीं मिलेगा। उसके बिना आप एटलीस्ट 3 चपाती अच्छे से चरवण करके
आप 5 मिनट में खा रहे हैं, उसे ज़्यादा शक्ति मिलेगा, जीर्ण होगा। सो मनन करना आवश्यक है। और संन्यास आश्रम में ज़्यादा प्रचार करना, दूसरों को प्रचार करना, और समान भावना से सबको देखना, समान दृष्टिकोण से। ये अमीर है, ये गरीब है, ऐसा भेदभाव मत करके समान भावना से, हाँ, कोई भी स्थिति से लोग आए हैं उनको समान शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं देखे, समान भावना से देखना। इस तरह हर एक आश्रम के लिए भी धर्म बताया गया है। इसी को स्वधर्म कहते हैं, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। ये समझ में आ रहा है? और उसके बाद स्वरूप धर्म, स्वरूप धर्म, हाँ, और 5 मिनट से। स्वरूप धर्म मतलब क्या है? स्वरूप धर्म है हमारा आत्मा का स्वाभाविक धर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा आत्मा का स्वरूप है। हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? मेरे पीछे बोलिए, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सो हर एक जीवात्मा, श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरे सनातन, मेरे नित्य अंश है, मेरे अंश है बोलते हैं। जैसे आप समझिए कि हर एक वस्तु का, जैसे एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर अनेक अंश हैं। ये कीबोर्ड है, ये वायर है, कुछ स्क्रू है और डिस्प्ले बोर्ड है, अनेक अंश है। उस अंश का सेवा क्या है? उस अंश का रोल क्या है? उस कंप्यूटर को सेवा करना। अगर इस वायर को मैं इस कंप्यूटर से निकाल देता हूँ, इस वायर को मैं कृष्ण कीर्तन को बांधने के लिए उपयोग करता हूँ, तो वायर उपयोग तो कर रहा हूँ, पर इसका मैं जो अंश है जिसके लिए सृष्टि किया गया है, जिसका नेचुरल जो स्वाभाविक है, उसके लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो जो वस्तु को, जैसे इस कंप्यूटर के जो अंश है, जो स्क्रू है, बोल्ट है, उसको कंप्यूटर के सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसलिए इसी तरह जीवात्मा भगवान के नित्य अंश हैं। इसलिए जीवात्मा का जो स्वाभाविक रोल है भगवान को सेवा करना, तो वही उनका स्वरूप धर्म है। ये स्वरूप धर्म क्या बताया गया है भगवत गीता में? मेरे पीछे बोलिए, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मनमना, मेरे मन, आपके मन को मेरे ऊपर लगाइए। हाँ, आपके मन, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, आपके मन को मेरे ऊपर लगाइए, मेरे बारे में चिंतन कीजिए। मनमना भव मद्भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मुझे पूजा करो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कीजिए। मामे वैश्यसि सत्यम ते, ऐसा करोगे तो ज़रूर आप मुझे प्राप्त करोगे, मेरे भगवत धाम आओगे। हाँ, ये मेरा प्रतिज्ञा है। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो इस तरह स्वरूप धर्म है, आत्मा का स्वरूप धर्म भगवान का सेवा करना। सो हमारा स्वधर्म जो वर्णाश्रम धर्म, उसको भी हम भगवान को स्मरण करके, हम वर्णाश्रम धर्म को भी हम भगवान के सेवा में अर्पण करना है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भगवान का नित्य दास है।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी कार्य करते हो, यत्करोषि यदश्नासि, जो भी आप खाते हो, यज्जुहोषि यददा, आप जो भी यज्ञ करते हो, आप जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सबको मुझे अर्पण कीजिए। इस तरफ हमारा वर्णाश्रम धर्म को भी भगवान को अर्पण करना है। और आखिरी में जो तीसरा धर्म क्या है? आपत धर्म। आपत धर्म मतलब क्या है? आपत धर्म, आपत काल में जो धर्म पालन करना है उसको आपत धर्म कहते हैं। आप ट्रेन में जाते हो कभी? ट्रेन में एक विंडो रहता है, आपातकालीन विंडो। आपातकालीन विंडो मतलब उस विंडो को कभी ट्रेन में आप आग लग जाती है, कभी आग लग जाती है, उस समय दरवाज़ा में आग लग गया, क्या दरवाज़ा से बाहर लोग जाने के लिए बहुत भीड़ लग गया, उस समय आपको कैसे बाहर जाना है? उस आपातकालीन विंडो से। आपातकालीन विंडो में वो जाली नहीं रहता है, उससे आप तुरंत बाहर आप जंप कर सकते हो। पर उस आपातकालीन विंडो को उस आपातकाल के समय में ही उपयोग करना है। हमेशा उपयोग करते हो? हमेशा आप ट्रेन में जाते समय ट्रेन के अंदर जाने के लिए आपातकालीन विंडो से जाते हो? नहीं, उस समय ही उपयोग करना है। तो उसी तरह जो आपत धर्म, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ संदर्भ होता है, उस समय जो उनका दूसरों के धर्म को पालन करना पड़ता है, जो उसको इमरजेंसी टाइम बोलते हैं। अगर समझिए कि अगर घर पे माताजी बीमार पड़ गए, वो खाना कुकिंग नहीं कर पाती है, तो उसको आप उस समय पिताजी को किचन में उतरना पड़ेगा। हो सकता है उनको खाना बनाना नहीं आएगा, पर उस समय करना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरह कुछ इमरजेंसी समय में दूसरों के धर्म, हम जो नॉर्मली हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा नेचुरल धर्म नहीं है, पर उस समय दूसरों के धर्म को पालन करना पड़ेगा। पर जो आपातकाल वो समाप्त हो गया, उसके बाद आप वही धर्म को आप कर रहे हैं, तो उस समय वो अधर्म हो जाएगा। आपातकाल समाप्त होने के बाद भी आप दूसरों का धर्म पालन करेंगे तो उसको अधर्म हो जाएगा। तो आपत धर्म को उस आपातकाल में ही पालन करना है। जैसे पांडव लोगों को वो द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ खो दिए, वो वन में उनको जाना पड़ा और 13 साल वन में थे और आखिरी 1 साल वो अज्ञातवास में रहना पड़ा। अज्ञातवास में मतलब कोई भी उनको पहचान नहीं कर सके। अगर उस 1 साल में उनको पहचान कर पाए, कोई पहचान कर दें, वो ये अर्जुन है, ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, ऐसा उनको कोई पहचान लिए तो फिर से वापस उनको 13 साल वन में रहना पड़ेगा। उस अज्ञातवास में पांडव लोग क्या किए थे? पांडव लोग विराट के राज्य में एक नौकर के जैसे काम कर रहे थे। भीमसेन क्या कर रहे थे? कुकिंग कर रहे थे। और अर्जुन क्या कर रहे थे? डांस सिखा रहे थे और नृत्य और संगीत सिखा रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज राजा को कैसे
द्यूत क्रीड़ा खेलना चाहिए वो सिखा रहे थे। और नकुल सहदेव घोड़े पालन करते थे, घोड़े का सेवा करते थे, घोड़े का। सो उस समय पांडव लोग उस विराट राज के नौकर जैसे काम कर रहे थे। सो वो उनका आपातकालीन पीरियड था, वो 1 साल। हाँ, बाद में उसके बाद उन्होंने उस आपातकाल पीरियड होने के बाद उधर ही नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा क्षत्रिय धर्म पालन करना है, हमको कुछ राज्य चाहिए। अगर राज्य नहीं हो तो भाई एटलीस्ट कुछ गांव या कुछ शहर कुछ तो चाहिए। इसीलिए कौरव के पास आके पूछे हमारे राज्य दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 5 गांव दीजिए, ऐसा पूछे। तो इस तरह आपत धर्म को उस आपातकालीन ही पालन करना है। हाँ, उसके बाद में पालन करेंगे तो वह अधर्म हो जाएगा। इस तरह ये 3 प्रकार के धर्म है। 3 प्रकार के धर्म क्या है? स्वधर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म, और दूसरा स्वरूप धर्म, और तीसरा आपत धर्म। हाँ, इस तरह धर्म के विषय में बहुत विषय है। बहुत सारे विषय इसमें शास्त्र में बताया गया। अनेक संदर्भों में, अनेक कहानियों में हम जब भक्तों के जीवन, भगवान के चरित्र पढ़ते हैं, इसमें से धर्म को कैसे पालन करना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में जब धर्म संकट होता है, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में कुछ धर्म संकट होता है, ये धर्म पालन करना चाहिए, ये धर्म पालन करना चाहिए, ऐसा संकट होता है। उस समय कैसे अलग अलग भगवान के भक्त, भगवान ने कैसे धर्म को पालन किए, हर एक कहानी से हम ये सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम